देवता और दैत्यों के बीच में महासंग्राम हुआ और उस युद्ध में देवता जीत गए, राक्षस हार गए। दैत्यों के जो राजा थे बलि, वो भी मारे गए। लेकिन दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने संजीवनी विद्या के द्वारा कुछ मरे हुए दैत्य और राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। और राजा बलि गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव देवता जीत गए, हम हार गए, अब हम क्या करें? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, यदि देवताओं को हराना है तो कुछ बातों को अपने जीवन में धारण कर लो। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा करो। राजा बलि ने ये सभी सेवाएं की। और एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। और राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। राजा बलि ने केवल स्वर्ग ही नहीं बल्कि त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। त्रिलोकीधिपति कहलाए राजा बलि। अब देवता सभी मारे मारे भटक रहे हैं। देवताओं की माता अदिति कश्यप ऋषि के पास में बैठकर के रोने लगी और कहा, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, बस एक छोटी सी इच्छा है कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो बिना लड़ाई झगड़े मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग का राज पुनः वापस दिला दे। बस कश्यप ऋषि ने कहा कि अरे देवी, भगवान ने ये मौसमरी ऐसा बनाया है कि कौन किसकी माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक ऐसी इच्छा है तो तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र जरूर होगा। लेकिन उसके लिए एक व्रत करना पड़ेगा जिसका नाम है पयो व्रत। फागुन के महीने में वो व्रत शुरू होता है। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक वो व्रत चलता है। माता अदिति ने वो व्रत किया और धीरे 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 आ रहा है भादव का महीना। भादव के महीने की द्वादश तिथि अभिजित मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए। माता अदिति ने कोपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराई, दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया, सप्त ऋषियों ने गोमुखा आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, भगवती उमा ने भिक्षा पात्र के अंदर भिक्षा भर दी। और ये सारी सामग्री लेकर के वामन भगवान अपने गुरुदेव के पास में गए और गुरु जी के चरणों में सारी सामग्री रख दी। तो गुरु जी ने कहा, शिष्य, मैं इतनी सी वस्तु से प्रश्न होने वाला नहीं हूं। यदि तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज ला करके दो। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो त्रिलोकी का राज भी आपके चरणों में मैं ला करके रखूंगा। और वामन भगवान रवाना हुए हैं राजा बलि के महल की तरफ। नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि सोमा सुमेघ यज्ञ कर रहा था। वहां पर वामन भगवान पहुंचे। दूर से राजा बलि ने वामन भगवान को आते हुए देखा। मन में विचार किया कि ऐसा लग रहा है मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान खुद चल करके यज्ञ में आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन,
सूर्य नहीं तो चंद्र भगवान तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप। राजा बलि सामने गए, ढोल नगाड़ों के द्वारा स्वागत किया। बोले वामन भगवान की। हेलो। हमारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सवेरा। हमारी झोपड़ी के एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। थारे कारणी समरा बाग लगायो, थारे कारणी समरा बाग लगायो। कोई घूमन दे मिस आजा, आजा रे मारा सेठ सावेरा। कोई घूमन रे मिस आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। समरा भोजन बनायो, थारे कारणी समरा भोजन बनायो। कोई जीवन रे मिस आजा, आजा रे मारा सेठ सावेरा। कोई जीवन रे मिस आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। बोले सांवरिया सेठ की। अब महाराज वामन भगवान आए हैं। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। हरिओम। भाई थोड़ी बातों बात कम करजो, या तो थोड़ी कथा कर लो या पछे मन करण दो। बोले ठाकुर जी महाराज की। तो वामन भगवान पधारे हैं। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठे। अब महाराज
वामन भगवान के दर्शन करके राजा बलि ने कहा कि आज मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मैं धन्य धन्य हो गया, आज मेरे यज्ञ में आप पधारे हो, आज मेरे पूर्वजों को शांति मिल गई। महाराज मांगो क्या चाहिए? आप कहो तो सोने का महल आपको दान में दे दूं, आप कहो तो 10,000 गौएं आपको दान में दे दूं, क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, रे राजा बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। आपका ही नाम राजा बलि है ना? राजा बलि ने कहा कि हाँ महाराज, लोग बलि के नाम से जानते हैं, छोटा सा आपका दास हूं, बोलिए आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, रे राजा बलि, एक धर्म संकट है। बलि ने कहा, काहे का धर्म संकट? बोले राजन, मेरा एक ऐसा नियम है कि मैंने आज दिन तक कभी किसी से 1 पैसा भी दान में नहीं लिया है, तो तुमसे कैसे लूं? यदि मैं दान लेता हूं तो मेरा नियम टूट जाएगा, और यदि दान नहीं लेता हूं तो तुम्हारे मन को ठेस पहुंचेगा कि भाई महाराज को इतने भाव से प्रेम से दे रहे हैं और महाराज ने मना कर दिया। इसलिए राजन, एक ऐसा काम करते हैं जिसे तुम्हारे मन को ठेस भी ना पहुंचे और मेरा नियम भी ना टूटे। क्या है ना राजन, मैं अभी किसी एक सेठ के दुकान के आगे बैठ करके थोड़ी पूजा पाठ कर रहा था, और सेठ आया और मेरे को वहां से भगा दिया। अब मेरी पूजा वो अधूरी रह गई, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे पास में भी मेरी खुद की जमीन होती तो आराम से बैठ करके पूजा पाठ कर लेता, कोई रोक टोक इतनी होती नहीं। इसलिए राजन, मुझे ज्यादा तो नहीं चाहिए, मैं त्यागी महात्मा हूं, मुझे ज्यादा तो नहीं चाहिए, केवल 3 पैर धरती तुम मुझे दे दो, और वो 3 पैर धरती भी मैं मेरे पैरों से नापूंगा, दूसरे के पैरों से नहीं। पर राजा बलि ने मन में विचार किया, महाराज दिखे तो ज्ञानी है, विद्वान है, पर है थोथा, मांगड़ो नहीं आयो। अरे राजा बलि के पास में आए हैं, त्रिलोकी नाथ के पास में आए हैं, कुछ बड़ा मांगना चाहिए। बोने तो है ही, और बुद्धि भी बोनी ही लग रही है। क्या मांगा है? 3 पैर धरती। अरे महाराज, 3-4 हजार गांव आपको दान में दे दूं, क्या बात कर रहे हो आप? और महाराज रो पैर ही मोटो घणो है नहीं। अरे बाप जी, आप कहो तो कुछ और दे दूं। अरे कम से कम 3-4 गांव तो ले लो। वामन भगवान ने कहा, नहीं, 3 से 3.25 हम लेंगे नहीं, और 3 से 3.25 हम लेंगे नहीं, लेंगे तो सिर्फ 3 पैर धरती। देनी हो तो दो, नहीं तो राम राम, मैं जा रहा हूं। राजा बलि ने कहा, रे महाराज, 3 पैर धरती में आपने कहीं देने में ही शर्म आ रही है। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। खूब जमीन पड़ी है, जो जमीन जहां से आपको जैसी अच्छी लगे वहां से नाप लो, वो आपकी। वामन भगवान ने कहा, रे राजा बलि, दान देना नहीं आता क्या? अरे जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प करो। राजा बलि ने कहा, महाराज अब 3 पैर धरती के लिए क्या संकल्प करें? कोई 1 बीघा 2 बीघा जमीन हो तो संकल्प भी करें। अब 3 पैर धरती के लिए क्या संकल्प करें? बोले नहीं, संकल्प करना पड़ेगा, दान दे रहे हो तो संकल्प करो। अब ये संकल्प की बात जब चल रही थी तो इस बात को शुक्राचार्य जी ने सुना, मन में विचार किया, अरे ये छोटा सा व्यक्ति संकल्प की बात को लेकर कितना जोर क्यों दे रहा है, क्या बात है?
ध्यान लगा के देखा तो पता चल गया, ओहो भगवान विष्णु देवताओं का काम करने के लिए बोने बन करके आए हैं और 3 पैर धरती के बदले त्रिलोकी को नाप लेंगे और राजा बलि के पास में कुछ भी नहीं बचने वाला। राजा बलि को इशारा किया, अरे इधर आओ इधर आओ। राजा बलि गए गुरुदेव के पास में, कहिए गुरुदेव क्या आदेश है। गुरुजी ने कहा, शिष्य तुझे पता है ये कौन है? बोले हाँ महाराज ये तो वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा ना 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 तो 52 है, नहीं 53 है। इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। विष्णु देवताओं का काम करने के लिए बोने बन करके आए हैं और 3 पैर धरती के बदले त्रिलोकी को नाप लेंगे और राजा बलि के पास में तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचने वाला, इसलिए अभी मना कर दे महाराज। देना तो चाहता था पर अब नहीं दे सकता, मना कर दे, फायदे में रहेगा। राजा बलि ने कहा महाराज ऐसे कैसे मना कर दूं, मैंने हाँ दी है और हाँ दे के मना कैसे कर लो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये भगवान नहीं है तो मेरा बाल भी मां का कर नहीं सकते, और यदि भगवान है तो भगवान को दिया हुआ कभी कम नहीं पड़ता है। अरे ये दुनिया यही कहेगी कि राजा बलि इतना बड़ा दानी था कि भगवान भी उनके सामने ऐसे दान मांगने के लिए गए थे, तो मैं तो दान दूंगा। तू तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलो सावरिया से ए ढोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा रे। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की। तो राजा बलि ने कहा अपने गुरुजी से कि मैं इसको दान दूंगा।
हरिओम हरिओम। थोड़ा शांत रहो। एक बार थोड़ा जोर जयकारो लगा दो। बोले तेजाजी महाराज की। तो महाराज राजा बलि ने कहा कि मैं तो दान दूंगा। उधर वामन भगवान ने कहा अरे राजन संकल्प करो। राजा बलि आए हैं संकल्प के लिए, अपने दोनों हाथ आगे किए हैं। अब वामन भगवान कमंडल ने पूरा उल्टो कर दियो पर पानी नहीं आवे, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल री टूटी री अंदर मेड को बनन बैठ गया, पानी ने आने वो रोक दियो। अब जो ही पानी रुकियो भगवान ने ध्यान लगा के देखा, पता चला ओहो गुरुजी आए हैं शिष्य को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, अपने आसन में से एक तिनका निकाला और कमंडल की टूटी के अंदर डाल दिया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी तो भाग गए और उसके बाद में राजा बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैं सूर्य की साक्षी में संकल्प करता हूं कि मैंने इस ब्राह्मण देवता को 3 पैर धरती दी। उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। और भगवान ने 2 पैरों में ही त्रिलोकी को नाप लिया और तीसरा पैर ऊपर लेकर के खड़े हो गए। राजा बलि अपना दान पूरा कर, मैं अपना तीसरा पैर कहां पर रखूं। राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या फिर धन का मालिक बड़ा होता है। वामन भगवान ने कहा कि धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा कि महाराज अभी तक तो आपने मेरी धन संपत्ति को ही नापा है, धन का मालिक तो मैं अभी बाकी बैठा हूं। आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखो। और राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। पर राजा बलि ने भगवान का पैर पकड़ लिया। भगवान ने कहा रे राजन जो चाहिए सो मांग ले पर पैर छोड़। राजा बलि ने कहा नहीं, अब ऐसे पैर नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा कि वरदान मांग, क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आपके गले में जो जनेऊ है उसको उतारो फिर मांगूंगा। भगवान ने जनेऊ को उतारा और कहा मांगो क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि महाराज ना कहीं जाना और ना कहीं आना, यहीं पर रहना। जब मैं महल से बाहर निकलूं उस वक्त आपके दर्शन होने चाहिए और जब महल में प्रवेश करूं उस वक्त आपके दर्शन होने चाहिए। वामन भगवान ने कहा राजा बलि बिना पैसा रो नौकर बढ़ा लियो। राजा बलि ने कहा कि महाराज मैंने कब कहा आप मेरे नौकर हो। भगवान ने कहा रे इसका मतलब तो यही हुआ ना, मुझे कब क्या पता कि कब तू महल से बाहर निकलेगा, कब प्रवेश करेगा। मुझे तो 24 घंटा तेरे महल के आगे चौकीदारी करनी पड़ेगी। अब राजा बलि तो पाताल लोक के राजा है और वामन भगवान राजा बलि के महल के आगे चौकीदारी कर रहे हैं। 4 महीना बीत गया, पीछे द्वारिका में अंधेर हो गयो। लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई भगवान गए तो गए, कोई बात नहीं, पर वापस लौट के ही नहीं आए। तो नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान तो वचनों में बंधे हुए हैं, भगवान आ नहीं सकते। नारद जी ने कहा मैया
बस आप ही हो जो भगवान को वहां से छुड़ा करके ला सकती है, वरना भगवान तो आ नहीं सकते, वचनों में बंधे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया और पाताल लोक में आई है। राजा बलि के आगे नृत्य करना शुरू कर दिया। दिन रात लगातार नृत्य किया। राजा बलि ने कहा कि बहन, जो मांगना है सो मांग लो, पर आप नीचे बैठो। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। उस दिन से भारत में रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। राजा बलि ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा कि जो मैं मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा ठीक है, जो चीज मेरे राज्य में हुई वही चीज आप मांगोगी तो मैं दे सकता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके घर के दरवाजे पर जो चौकीदार खड़ा है उसको आप मेरे साथ में भेज दो, उसको फ्री करो। राजा बलि देखियो रे धोखो हो, पर अब कई कर सका, वचन दे दियो। अब लक्ष्मी जी आई है, भगवान का हाथ पकड़ा और कहा कि अब चलो घर चलते हैं। और उस समय भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, 4 भुजा धारण की और लक्ष्मी जी के साथ में भगवान वैकुंठ लोक पधारे। उस दिन से भगवान का नाम पड़ा भगत वत्सल भगवान, यानी भगवान भक्तों के वश में है। जैसे भक्त कहते हैं वैसे भगवान को करना ही पड़ता है। बोले भगत वत्सल भगवान की।